नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं। आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव में या आपको जनरल वे पे अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा, क्योंकि जो नई कैबिनेट मिनिस्टर बनी है अभी, देखिए रिसेंट में अभी लोकसभा के इलेक्शन खत्म हुए और 18वीं जो लोकसभा है, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सी है? 18वीं लोकसभा है। तो इसके ऊपर जो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पहले तक क्या होता था कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनती 2014 और 2019 में यहाँ पे फुल मेजोरिटी थी आपकी बीजेपी के पास। पर अभी देखा है आपने 240 सीटें ही लेके आई बीजेपी, और जो पूरी आपकी मेजोरिटी होती है उसके लिए 272 सीटें चाहिए होती है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे इस बार जो गवर्नमेंट है वो आपकी एनडीए गवर्नमेंट है, ठीक है। तो एनडीए का अलायंस है जिसमें बीजेपी के साथ इसमें 11 पार्टीज हैं जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट को इनने सपोर्ट किया है। और मोदी की जो कैबिनेट 3.0 कैबिनेट यहाँ बन चुकी है, लगातार तीसरे साल मोदी यहाँ पे क्या होने हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ठीक है। इनने कल ही आपकी 9 जून को यहाँ पे शपथ ली है और आज ही यहाँ पे कैबिनेट का यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। इसलिए अब एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे कि कौन सी कैबिनेट किसके पास है, क्योंकि नई कैबिनेट बनी है तो 2 से 3-4 साल तक यही रहेगी, बीच में चेंज हो सकती है, बट कह सकते हैं कि 5 साल के लिए सरकार रहने वाली है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, एक एक करके देखेंगे कौन किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, नाम, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव में भी और साथ में और जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव में भी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी आपके 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, लगातार रो में, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनके पास यहाँ पे कौन कौन सी मिनिस्ट्री होगी वो देखिए, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस होती है, डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी जो होती है वो भी आपके पास किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है, ठीक है। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो होता है वो भी प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहता है, और ऑल इंपॉर्टेंट जो भी पॉलिसी इश्यूज वगैरह होती है वो भी प्राइम मिनिस्टर अपने पास रखता है, ठीक है। और साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो मिनिस्ट्री होती है वो भी प्राइम मिनिस्टर अपने पास रख सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी लिस्ट यहाँ पे देखिए, एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट भी है, मैं आपको एक आध फैक्ट बताता हूँ क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, आपके सुरेश गोपी करके एक मिनिस्टर है जो कि बीजेपी के फर्स्ट मिनिस्टर है, ठीक है। तो बीजेपी के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं कहाँ से, आपके केरला से, ठीक है। पहले एमपी कह सकते हैं जो कि बीजेपी पार्टी के बने हुए हैं, सुरेश गोपी इनका नाम है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये जीते कहाँ से हैं, जो त्रिशूर करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, केरल के अंदर, तो वहाँ से ये जीते हैं। इनने कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको, उसके जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे हराया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम एक एक चीज करके मेन केमिस्ट्री देखते हैं। कि अब यहाँ पे जो राजनाथ सिंह जी हैं, ये पहले भी आपके डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्रालय इन्हीं को मिला हुआ है यहाँ पे। साथ में श्री अमित शाह जी हैं, ये पहले भी आपके होम मिनिस्टर थे और अभी भी इनको होम मिनिस्ट्री यहाँ पे दिया है। और ये गुजरात के गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं और वहाँ पे 8 लाख वोटों से क्या जीते, वहाँ पे जीते हुए थे, ठीक है। अब अगला है यहाँ पे नितिन जयराम गडकरी। अब देखिए नितिन गडकरी ये काफ़ी फेमस बीजेपी के लीडर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट टाइम भी क्या था कि जो मोदी जी की 2019 के बाद जो 17वीं लोकसभा थी, ठीक है, इसको याद रखना, 17वीं और 18वीं लोकसभा, ठीक है। तो 17वीं लोकसभा में इनको भी वहाँ पे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था और इनके द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया था, ठीक है। फिर से इनको यहाँ पे हाईवे एंड रोड मिनिस्ट्री फिर से मिल गई है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट करेंगे जो कि जहाँ एग्जाम के पोस्ट में जहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको ये पता भी होना चाहिए क्योंकि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप सबको भारतीय कैबिनेट के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अगले हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा। अब देखिए जो नड्डा जी हैं, ये क्या है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है, बीजेपी पार्टी के। तो अभी क्या हुआ है, इनको यहाँ पे कह सकते हैं कि इनको इस बार मिनिस्ट्री दे दी गई है। अब ये लोकसभा से आएंगे या कहाँ से आएंगे वो देखना पड़ेगा, इलेक्शन होंगे 6 महीने के अंदर, इनको इलेक्शन करने होते हैं और वहाँ पे इनको जीतना पड़ेगा। अगर ये जीतते नहीं तो इनको यहाँ से अपनी मिनिस्ट्री जो एमपी का पद यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको मिला हुआ है यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी होती ये मिनिस्ट्री होती है। तो ये मिली है जगत प्रकाश नड्डा जी को, ठीक है, जेपी नड्डा जी, याद रखना इनका शॉर्ट फॉर्म जेपी नड्डा करके इनको फेमस है। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी इनके पास ही है। अगले हैं यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान। देखिए शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, ये बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं और एमपी के अंदर खासकर ये एमपी के फॉर्मर वहाँ के सीएम भी थे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। और अभी इनके द्वारा यहाँ पे एमपी का इलेक्शन लड़ा गया और वहाँ पे जीत गए। और कह सकते हैं कि 29 की 29 सीट है जो बीजेपी के जीती हुई है, वहाँ पे आपकी एमपी के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इनको यहाँ पे मिनिस्ट्री दे दी गई है। और कौन सी मिनिस्ट्री मिली है इनको मिनिस्ट्री मिली है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगले आते हैं हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमन। देखिए निर्मला सीतारमन जी, ये आपकी राज्यसभा से मेंबर है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनके पास ही था, ठीक है। आपका जो वित्त मंत्रालय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वित्त मंत्रालय भी। और साथ में साथ आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये भी किसके पास है, आपका निर्मला सीतारमन जी के पास ही। अभी इसमें कुछ चेंजेस हुए नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 चेंजेस हैं, एक आपका जेपी नड्डा जी और साथ में शिवराज सिंह चौहान जी, और बाकी जो लास्ट आपकी थी सेम टू सेम वही है, ठीक है।
चलिए 7वें नंबर पे आते हैं हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर जी। देखिए एस जयशंकर जी, ये भी आपकी क्या है, जो एक्सटर्नल अफेयर जिसको हम विदेश मंत्रालय कहते हैं, ये भी इन्हीं के पास था और काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छे लीडर हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ पे फिर से यहाँ पे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर बना दिया गया है, मतलब विदेश मंत्रालय किसके पास है, आपका सुब्रमण्यम जयशंकर के पास जी के पास है, ठीक है। अगले आते हैं मनोहर लाल खट्टर जी। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी क्या है, फॉर्मर आपकी क्या है, सीएम है। कहाँ के सीएम थे, ये हरियाणा के सीएम थे। तो अभी इनको हटा दिया गया था, वहाँ पे सैनी जी को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था, और यहाँ पे जीत के आए हैं, ठीक है। और जीते हुए हरियाणा के अंदर कह सकते हैं कि जो 5 सीटें मिली थी, ठीक है, जिसमें 2 सीटें बीजेपी को मिली थी वहाँ पे, तो टोटल एनडीए के पास 5 सीटें मिली थी 10 सीटों में से, और 5 आपकी कांग्रेस या आम आदमी के पास थी, ठीक है। तो इसमें से आपके मनोहर लाल खट्टर जी को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 9वें नंबर पर आते हैं एच डी कुमारस्वामी। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एच डी कुमारस्वामी, ठीक है। अब यहाँ पे एच डी जो कुमार स्वामी जी हैं, इनके बारे में यहाँ पे जो बात करूँगा, ये क्या है आपके, ये फॉर्मर क्या रहे हैं, जो कर्नाटका है आपके, कर्नाटका के सीएम भी थे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखते चलिए आगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। 10वें हैं आपके श्री पीयूष गोयल जी। अब देखिए पीयूष गोयल जी को पहले भी आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थे, अभी भी इनको यही मिला हुआ है। 11वें आते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको मिला हुआ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 12वें नंबर पर आते हैं श्री जितिन राम मांझी। अब देखिए जितिन राम मांझी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले तो एक क्वेश्चन हो जाता है कि ये किस पार्टी से आते हैं। देखिए एनडीए अलायंस है, इसके अंतर्गत है, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा करके जो है, सेक्युलर करके, ठीक है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ठीक है, सेक्युलर करके जो पार्टी है, इसके ये लीडर है, ठीक है। और जितिन राम मांझी थी, और ये साथ में क्या है, जितिन राम जो मांझी हैं, ये आपके फॉर्मर बिहार के क्या है, आपके सीएम भी रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। और इनको कौन सा मिला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। देखिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि नए मिनिस्ट्री जो 18वीं लोकसभा, इसके मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज कौन है, तो श्री जितिन राम मांझी जी हैं, ठीक है। चलिए अगले आते हैं श्री राजीव रंजन सिंह लियास लन, ठीक है, इनका है, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, ये इन्हीं को मिला हुआ है, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, राजीव रंजन सिंह। अगले तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले आते हैं 14वें नंबर पे, ये है श्री सुरेंद्रनाथ सोनेवाल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जो सोनेवाल जी हैं, ठीक है, इनको पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है, जो जहाजरानी मिनिस्ट्री हम कहते हैं, ये पहले भी इन्हीं के पास थी और अभी भी इन्हीं के पास है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। अगले आते हैं 15वें नंबर पे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। तो जो वीरेंद्र कुमार जी ये क्या है, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहती है। 16वें नंबर पे है आपके श्री किरण जो रिज्जू, ठीक है, ठीक है। तो 16वें कौन है हमारे, के रामा मोहन नायडू, इनको याद रखना, ठीक है। इनको मिला हुआ है जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, ठीक है आपकी, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर जो मिला है, ये इन्हीं को मिला हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ से हैं, ये टीडीपी, ठीक है, ये टीडीपी से हैं, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीडीपी पार्टी से हैं ये, ठीक है। चलिए 17वें नंबर पे आते हैं श्री प्रहलाद जोशी जी। अब देखिए प्रहलाद जोशी जी को पहले भी ये मोदी गवर्नमेंट जो थी आपकी 7वीं लोकसभा, उसमें भी ये मिनिस्टर थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन्हीं के पास है, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ये कौन है आपके, प्रहलाद जोशी जी के पास है। 18वें नंबर पे हैं श्री जुवाल ओरम, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ट्राइबल मिनिस्ट्री किसके पास है, तो श्री जुवाल ओरम जी के पास यहाँ पे ट्राइबल मिनिस्ट्री है। 19वें पे है श्री गिरिराज सिंह जी। अब ये भी देखिए लास्ट टाइम भी ये मोदी कैबिनेट के अंदर थे, और साथ में इनको मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। 20वें नंबर पे है श्री अश्विनी वैष्णव। देखिए अश्विनी वैष्णव जी पहले भी आपके रेल मिनिस्ट्री में थे, अभी भी इनको रेल मिनिस्ट्री मिला हुआ है, ठीक है। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी इनको मिला हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिनिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, ये मिली है श्री अश्विनी वैष्णव जी को मिली हुई है, ठीक है। 21वें हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब देखिए सिंधिया जी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, बाद में ये कहाँ से आते हैं आपके, ये आते हैं ग्वालियर से आते हैं, ठीक है, एमपी ग्वालियर में। तो इनके द्वारा बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली गई थी, और वहाँ पे ये इनको अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर मिला था, अभी इनको यहाँ पे मिल चुका है मिनिस्ट्री अपॉन कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इनको दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ये मिली हुई है श्री भूपेंद्र यादव जी को।
अगले हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। देखिए एक एक चीज़ों को हम डिटेल में चलेंगे, आपको याद भी हो जाएंगी चीज़ें और आपको ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव में भी और जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव में भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, साथ में साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, ये मिली है गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। इसके बाद अगले आते हैं अन्नपूर्णा देवी जी, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए अब इससे पहले ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि स्मृति ईरानी जी, जो स्मृति ईरानी जी हैं, उनको यहाँ पे पहले मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट था, अभी वो क्या हुआ, अमेठी सीट से हार गई हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अब वो तो एमपी रही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अन्नपूर्णा देवी जी हैं, इन पे अन्नपूर्णा देवी जी, तो इनको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिल चुका है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री बन जाएगी। अगले हैं किरण रिजिजू, ये आते हैं अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, पहले भारत के लॉ मिनिस्टर थे इससे पहले कैबिनेट में, ठीक है, बाद में इसको हटा दिया गया था, तो बहुत अभी क्या मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ जो मॉनेटरी अफेयर है, ठीक है, ये इन्हीं को मिला है, किरण रिजिजू जी को, ठीक है, ये भी आपके बीजेपी से है। अगले हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, कि हरदीप सिंह पुरी जी, ठीक है, इससे पहले भी मिनिस्ट्री में थे, अभी भी है, इनको है मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। अगले आते हैं मनसुख मांडविया जी। देखिए मनसुख मांडविया जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो 53 साल की उम्र में, देखिए यंग भी नहीं कह सकते, इनको यहाँ पे सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर दे दिया गया है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, साथ में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, मनसुख मांडविया जी। देखिए अगले आते हैं यहाँ पे श्री जी किशन रेड्डी जी, ठीक है। तो श्री जी किशन रेड्डी जी के अगर बारे में देखता हूँ मैं यहाँ पे, तो इनको मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले हैं श्री चिराग पासवान जी। देखिए अब चिराग पासवान जी यहाँ पे क्या है, ये किस पार्टी से आती है, ये आपके बीजेपी से नहीं है, ये आते हैं आपके लोक जनशक्ति पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है, लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग पासवान जी हैं, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी से आते हैं और ये आपके अलायंस में है, किसके साथ, बीजेपी के साथ अलायंस में है, ठीक है। तो जो पासवान जी हैं, ये इनके ये मतलब काफ़ी यंग है अभी, ठीक है, पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं ये, तो इनको मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिला हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना क्योंकि ये न्यूज़ में थे, इनको जो मोदी जी हैं, इनको इनके द्वारा बोला गया था पूरे पॉलिटिकल एजेंडे है, बस बता रहा हूँ मैं आपको, मैं मोदी का हनुमान हूँ कहा था, ठीक है, मतलब तो ये याद रखना, चिराग पासवान जी, इनके पापा की डेथ हुई थी रिसेंट में, ठीक है, इनके फादर की डेथ होने के बाद इनने अपनी इस पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी को यहाँ पे संभाल लिया गया है, ठीक है। तो रामविलास पासवान जी, इनके पापा का नाम रामविलास पासवान, ठीक है, बहुत फेमस लीडर थे, तो ये भी आप याद रखना, इनको मिला हुआ है फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अगले आते हैं, देखिए मैं आपको ये पार्टी वगैरह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है पॉलिटिकली। आप देखिए इलेक्शन रिजल्ट आया तो सब लोग इन्वॉल्व थे, बीजेपी को कितनी मिली, कांग्रेस कितनी सीटें मिली, अब कौन सरकार बनाएगा, तो एक ये पता होनी चाहिए कि जो मिनिस्टर बने हुए हैं, कैबिनेट में मिनिस्टर आए हुए हैं, वो किस पार्टी से आए हुए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, मैं थोड़ा आप लोगों को इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगला है श्री CR पाटिल, ठीक है। तो CR पाटिल जी के बारे में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसके पास है, आपकी CR पाटिल के पास है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये मेन कैबिनेट है, अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो मिला हुआ है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये साथ में साथ काम करते हैं जो स्टेट, ठीक है। फर्स्ट है राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है, इनको क्या क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ठीक है, ये भी आप इंपॉर्टेंट इसको भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दूसरे हैं आपके जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। देखिए अब जितेंद्र सिंह जी, इनको क्या मिला हुआ है, देखिए इंडिपेंडेंट चार्ज मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज जो है। अगले हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, देखिए अर्जुन राम मेघवाल जी राजस्थान से आते हैं, ठीक है, तो इनको मिला मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। देखिए मैं बताया था आपको पहले जो 17वीं कैबिनेट थी वहाँ पे किरण रिजिजू जी को यहाँ पे लॉ में हटा के इनको ही दे दिया गया था, फिर से इनको यहाँ पे इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर भी इनके पास है, ठीक है। अगले हैं जादव प्रताप राव गणपत राव, ठीक है, गणपत राव, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज जो मिला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को इंडिपेंडेंट चार्ज को मिला हुआ है। अगले हैं श्री जयंत चौधरी। अब देखिए यहाँ पे जो जयंत चौधरी हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो गणपत राव जी थे ये किससे हैं, नाम से ये कहाँ से होंगे, गणपत राव, इस टाइप से नाम होते हैं वो आपके
कहाँ पे होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर आपके ये आते हैं, शिवसेना से आते हैं, ठीक है। अब जयंत चौधरी जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय लोकदल, जो राष्ट्रीय लोकदल है, ठीक है, देखिए जो इनके ही जो दादा से कह सकता हूँ, उनको अब भारत रत्न दिया गया था अभी, चौधरी चरण सिंह जी, तो उन्हीं की पार्टी के ये पार्टी बनाई थी इनने, तो इनके, ठीक है। तो राष्ट्रीय लोकदल, तो इनको यहाँ पे बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, क्योंकि इंडिया अलायंस है, ठीक है, एनडीए अलायंस, सॉरी नॉट इंडिया, एनडीए अलायंस है, तो अलायंस के अंदर इनको भी मिनिस्ट्री देना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पूरा बहुमत था नहीं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम में बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे श्री जितिन प्रसाद, ठीक है, जितिन प्रसाद, इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्री श्रीपद यसो जो नायक है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन, ये मतलब देखिए यहाँ पे देखना मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। श्री पंकज चौधरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कृष्ण पाल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, श्री रामदास अथवानी, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये किस पार्टी से आते हैं, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से ये आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यहाँ पे इनको मिला हुआ है, ठीक है। ये एक नाम है, इनको एक एक बार देखे ना, राम ठाकुर जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो इसके स्टेट चार्ज क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंदर इनको दिया गया है। जो मेन कैबिनेट है, मेन अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज आपको अलग मिलता है, और स्टेट के आपके ये अलग होते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद है नित्यानंद राय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर, इनको ये मिला हुआ है, ठीक है। जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, ठीक है, ये आते हैं अपना दल से, किससे आते हैं, अपना दल, ठीक है, अपना दल, याद रखो पार्टी का नाम बता दे रहा हूँ मैं। तो इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इनको दिया गया है। अगले आते हैं श्री वी सोमनाथ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है, मतलब ये स्टेट चार्ज है जो मिला हुआ है, ठीक है। अगले हैं चंद्रशेखर प्रेरणा स्वामी। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके टीडीपी पार्टी से है, ठीक है, किस पार्टी से है, टीडीपी, ठीक है। तो टीडीपी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोफेसर एसपी सिंह बाघेल, ठीक है, तो बघेल साहब स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री फिशरीज एनिमल एंड हस्बेंड्री, इनको ये मिला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एसपी सिंह बाघेल, ठीक है, ये हो गया आपका। श्री शोभा कंदराजे, ठीक है, ये आप एक बार मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लेना, एक एक चीज़ बताना, मेन जो चीज़ें थी बता दी गई हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ा थोड़ा याद हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ इतना मिला है, ठीक है। BL वर्मा जी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आप देखें ना, यहाँ पे एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उत्तराखंड के पॉसिबल 18वां नंबर जो है श्री अजय टमटा जी, ये आते हैं आपके अल्मोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है, जो उत्तराखंड में अल्मोड़ा है, ठीक है। कुमाऊं के अंदर 2 सीटें हैं और गढ़वा के अंदर 3 सीटें हैं, टोटल आपकी 5 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अजय टमटा जी लगातार 3 साल से 3 टर्नओवर से जीत रहे थे, तो इनको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का मतलब अतिरिक्त प्रभार जो मिलता है, ठीक है, तो वो बना दिया गया। ये हेल्प करेंगे किसकी, आपकी नितिन गडकरी जी की। तो उत्तराखंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको यहाँ पे मिनिस्ट्री में जगह मिली हुई है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी एक बार आप पीडीएफ को देखें ना, वहाँ से आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर मिल जाएंगी, मैं टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट पीडीएफ है आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट जो इसकी पीडीएफ वगैरह है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ से एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है एग्जाम रिलेटेड वो आपको वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।